तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी जून महीने में बारिशों के बाद लगने वाले टमाटर की खेती में मुख्य रोग, कि बारिश के बाद हमारी खेती में कौन कौन से रोग एकदम से हमारी खेती को लगते हैं। तो उनके बारे में मैं डिटेल में जानकारी दूंगा और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में भी बताऊंगा। अगर आपको किसान भाइयों ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना वीडियो को, और कमेंट करना और शेयर अपने किसान भाई के साथ जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों की अभी हमारे जून महीने में हाई टेम्परेचर रहता है, और हाई टेम्परेचर में जब बारिश होती है तो आप समझ लो कि हमारी मिट्टी गर्म होती है और जो पानी होती है ठंडा होता है बारिश का। तो उससे सबसे पहले क्या होता है, हमारे पौधे की जड़ों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, जब बारिश होती है। और दूसरा, इस इम्पैक्ट की वजह से हमारे पौधे की जड़ें खराब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए कि जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए बढ़िया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जल लगाने की व्यवस्था टमाटर की खेती में और जल निकासी की व्यवस्था टमाटर की खेती में बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि जल हमारी खेती के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी होता है और हानिकारक भी होता है। और जिस कारण क्या होता है किसान भाइयों की, जैसे अगर गर्मी में बारिश हो गई तो दिन में टेम्परेचर हमारा गर्म होता है, रात को हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिस कारण पौधों में सर्द गर्म लग जाता है, ठीक है। अब बहुत से किसान भाई बोलेंगे सर्द गर्म यार इंसान को होता है, पौधों को थोड़े होता है। भाई पौधों को भी सर्द गर्म होता है, ठीक है। सर्द गर्म को हम झुलसा मान सकते हैं, जो पत्तियां इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि शाम को हमारे पौधे ठीक हो गए, लेकिन सुबह देखोगे तो पत्ते सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पत्ते नीचे की ओर मुड़ जाएंगे, जो तने होते हैं वो भी ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है। वो होता है सर्द गर्म। उसके लिए आपको इलाज करना है, उसके लिए आपको फोलियो गोल्ड फंगीसाइड का प्रयोग करना है। मैं उसी का प्रयोग करता हूँ। आप ये सोचना कि ज्यादातर फंगीसाइड की ये प्रमोशन कर रहा है या ऐसे बता रहा है, नहीं, क्योंकि उसके रिजल्ट देखने को बढ़िया मिलते हैं किसान भाई, तभी मैं उसका प्रयोग करता हूँ। जैसे ये हमारे पौधे हैं, ये तने होंगे ना, ये नीचे को सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ये तने सिकुड़ जाएंगे, पत्ते ये ऐसे गोल मुड़ जाएंगे। ये होता है हमारा, जब जरूरी नहीं कि बारिश में हो, ये ऐसे भी होता है कि अगर दिन में टेम्परेचर हाई हो, रात को बिल्कुल डाउन हो जाए, तब ये अप डाउन हो जाता है, तो भी ये रोग लगना शुरू हो जाता है, और जिससे हमारे फ्लावरिंग भी गिरना शुरू हो जाती है, पौधे की ग्रोथ एक जगह पर रुक जाती है, और किसी भी प्रकार की प्रोडक्शन हमारी खेती में नहीं लग पाती है। तो इस बात का आपको सबसे ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना है। और किसान भाइयों, जब गर्मी में हाई टेम्परेचर में आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत ये भी आती है कि हम स्प्रे का ओवरडोज कर देते हैं, ये धूप में स्प्रे कर देते हैं, जिस कारण हमारी फ्लावरिंग ड्रॉप होती है। धूप में कभी भी आपको स्प्रे नहीं करनी है। दूसरा, नॉर्मल आपको स्प्रे करनी है, हाई डोज कभी भी नहीं डालना है, क्योंकि ओवरडोज या थोड़ी सी भी लिमिट हम क्रॉस कर देते हैं तो हमारी खेती बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, जिस कारण, ठीक है। तो इन बातों का आपको किसान भाइयों जून महीने में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी जैसे ज़्यादा बारिश हो रही है तो जिन क्षेत्रों में हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है, सबसे जरूरी बात किसान भाइयों सभी ध्यान से सुनना, कि जिन क्षेत्रों में हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है उनमें तो बारिश का पानी 1% भी नहीं रुकना चाहिए, वरना आपका ब्लॉसम एंड रॉट और फल फटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि फल फटने इसी कारण स्टार्ट होता है जब पानी की मात्रा, आप नॉर्मली समझा करो, आप टेक्निकल पे मत जाया करो कि इस कारण हो रहा है, इसकी कमी आ रही है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। सीधी सी बात समझो आप, कि जब आपके खेत में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो पौधे की जड़ें पानी को लेगी ऊपर को, ठीक है। हर पौधे में, हर तने में, हर पत्ते में पानी जाएगा, टमाटर में भी पानी जाएगा, तब ओवर मात्रा हो जाएगी ना, क्योंकि बड़े पौधे होते हैं तो सूखने के चांस कम होते हैं, तो हर पानी पौधों में जाएगा तो पानी टमाटर में भरेगा, और जैसे धूप पड़ेगी तो धूप पर पानी से वो बिल्कुल मुलायम से टमाटर हो जाता है, वो एकदम से फट जाएगा, चीरे लगने स्टार्ट हो जाते हैं टमाटर में, फलों में, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना किसान भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा जल निकासी की व्यवस्था भी बढ़िया होनी चाहिए। और ब्लॉसम एंड रॉट का रोग लगता है, जो फल सड़ जाते हैं बीच में से आधे आधे, वो भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हमारे टमाटर की खेती में देता है। तो इन बातों का आपको भी विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। और जो भी मेरे किसान भाई, ये सबसे आज एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर किया करो, ताकि सभी किसान भाइयों को लगे कि ये सही जानकारी है या नहीं। अगर आपको गलत जानकारी लगी तब भी आप कमेंट करके बताओ, कोई बात नहीं है, मैं अपनी गलती को सुधारने की ट्राई करूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। आपका प्यार सपोर्ट चाहिए किसान भाई, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले, और आपकी हर जानकारी मेरे लिए बहुत बढ़िया होती है। अगर आप कोई भी बात बताएंगे कि ये आप गलत बता रहे हो या सही नहीं है, तो आपको मैं गाइड करने की, अगर मैं गलत हूँ तो मैं सीखने की कोशिश करूंगा, अगर सही हूँ आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना किसान भाइयों। मैं टमाटर के खेत में ही हूँ, ठीक है। तो जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, आपको मेन बातों का इनका ध्यान रखना है। स्प्रे टाइम टू टाइम होनी चाहिए, ठीक है। और हर चीज़ का ध्यान रखना है। और बारिशों के बाद ही आपको क्या करना है, फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना ही करना होता है, क्योंकि फंगस भी लगता है बारिशों की वजह से, और इंसेक्ट्स तो हमारे बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना किसान भाइयों। तो आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सही। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, या हमारे पौधे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया,
अच्छे अच्छे पौधे हैं, ठीक है, बढ़िया प्रोडक्शन लगेगी इनमें। चलो लेट हो गई इस बार, हार्वेस्टिंग मेरी भी 15 तक शुरू हो जाती अगर हमारे अप्रैल 20-22 को वो ओले नहीं पड़ते। चलो कोई नहीं, जो किस्मत में लिखा होगा वो तो मिलेगा, लेकिन मेहनत है, एक दिन कामयाब जरूर होंगे। तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों के साथ वीडियो शेयर करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इसी प्रकार प्यार सपोर्ट अपना हर वीडियो पर बनाए रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके लिए हमेशा सही जानकारी लेकर आता हूँ। आप फॉलो करो हमें इंस्टाग्राम पर भी बानू सिंह खेती बाड़ी और फेसबुक पर भी बानू सिंह खेती बाड़ी, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरी हो मेरे को फोटो भेजो 4-5, मैं आपको सही रोग और सही इलाज उसका डेफिनेटली बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का ये नहीं कि आपको रिप्लाई मिलेगा, कमेंट करो, हर किसान भाई का रिप्लाई मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।